आप सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 27 अध्याय उसका 6 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। योताम सामर्थी होता गया क्योंकि वो अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। आमीन। परमेश्वर का वचन आज इस रात के समय में कुछ इस प्रकार कहता है, जहाँ पे हमने पढ़ा कि योताम के बारे में, जो 26-25 साल का एक लड़का था जो यरूशलेम पे राज्य करता था। और वो इस प्रकार राज्य करता था, अपने जीवन को व्यतीत करता था जैसे कि परमेश्वर मानो उसके सन्मुख है। वो परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा था, जो भाता था, उन कामों को वो करता था। परमेश्वर की दृष्टि में जो भला था, जो पवित्र था, एक सही चाल चलन, एक सही जीवन वो जीता था। जब हम दूसरा इतिहास का 27 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे, वहां पे हम देख पाएंगे योताम के जीवन के बारे में कि वो किस प्रकार यरूशलेम में राज्य करता था। जिस प्रकार की मानो कि परमेश्वर उसके साथ साथ है, परमेश्वर उसके सन्मुख है, वैसे वो अपने जीवन को बिताता था। और बाइबल में कुछ इस प्रकार लिखा गया है मेरे प्रियो, कि जब वो इस प्रकार अपने जीवन को बिताता था तो उसके द्वारा क्या हुआ, वो बलशाली होता गया, वो सामर्थ्य होता गया, वो प्रतिष्ठित होता गया और वो आशीषित होता गया अपने जीवन में। क्योंकि इसका रीजन यही था मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताता था। वो जो राज्य करता था यरूशलेम के ऊपर, परंतु वो राज्य करने के बावजूद भी, उसके पास इतना पावर होने के बावजूद भी, परंतु वो परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा बनाता था और परमेश्वर जैसा चाहता था वो अपने जीवन को ठीक उसी प्रकार जीता था, अपने जीवन को उसी प्रकार बिताता था जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। तो मेरे प्रियो, आज इस रात के समय में प्रभु का वचन आपको भी कुछ इस प्रकार बताता है कि यदि आज मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन में प्रतिष्ठित होना चाहते हो, आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हो, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, तो आपको आज जरूरी है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। परमेश्वर की दृष्टि में जो भाता है, परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है, उस कार्य को जब आप करोगे। जब हम पढ़े कि योताम के बारे में, वो जब ऐसे अपने जीवन को बिताता था तो वो अपने जीवन में आशीषित ठहरा। उसी प्रकार प्रभु भी आपको अपने हर एक जगह में आशीषित ठहराएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, वो आपके हर एक क्षेत्र में आपको ऊंचा करेगा, आपके हर एक कामों को सफल करेगा। मेरे प्रियो, आज जरूरी है कि अपने जीवन को प्रभु के इच्छा के अनुसार बिताए, प्रभु की दृष्टि में जो सही है वैसे अपने जीवन को जिए। जब आप इस प्रकार करोगे तो आप आशीषित ठहरोगे मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और हम इस वचन के साथ प्रार्थना को करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी गौरव और आपकी प्रशंसा करते हैं खुदा बाप। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह सुंदर सा समय के लिए पिता, जो आपने हमारे बीच में दिया पिता प्रभु। आपने हमें दिन भर संभाला पिता यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं, हमें जीवित और चंगा भला रखा पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। हाँ खुदा बाप, जबकि हम इस रात के समय में आपके सन्मुख आए हैं प्रभु, आपके चरणों तले हम बैठे हैं पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दिन भर में यदि हमसे कोई भी गलती, गुनाह, अपराध जाने अनजाने में हुई है पिता, सोचने से, समझने से, बोलने से या सुनने से या पिता देखने से पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप हमें सामर्थ्य दीजिए पिता प्रभु जी कि हम इस बातों में प्रभु निकल के एक पवित्र जीवन आपके लिए जी पाए पिता प्रभु। आपके सारे लोगों को, सारे भाई बहन को प्रभु इस समय आपके हाथों में देते प्रभु। वो जो इस वक्त प्रभु अपने गलतियों के लिए पछता रहे हैं, माफी मांग रहे होने दीजिए प्रभु। आप उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु और उन्हें सामर्थ्य दीजिए प्रभु पवित्र आत्मा की ओर से, ताकि वो गलत बातों से निकलकर एक पवित्र जीवन जो आपकी दृष्टि में भाई वैसे जीवन अपने जीवन में बिताने पाए पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सुंदर सा वचन के द्वारा जो आपने हमसे बातचीत की पिता। हाँ प्रभु, आप हर एक भाई बहन से बातचीत कीजिए प्रभु, उनके जीवन में अपनी बातों को रखिए पिता परमेश्वर, ताकि वे आपकी इच्छा को जान के अपने जीवन में आपकी इच्छा को पूरा करने पाए पिता। आपने
अपने वचन के द्वारा आपने हमें कहा पिता कि योताम अपने जीवन में कैसे प्रभु आपको सन्मुख रह के अपने जीवन में आगे बढ़ता गया, और जब वो अपने जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार चलता रहा प्रभु जी, एक सीधी चाल चलता रहा, तो अपने जीवन में सामर्थ्य ठहरा पिता प्रभु जी। वो अपने जीवन में प्रतिष्ठित होता गया प्रभु जी, वो और आशीषित परमेश्वर होता गया, वो बलवान होता गया परमेश्वर। हाँ खुदा बाप, आज हम आपके हर एक भाई प्रभु, हर एक लोगों के लिए, हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करें प्रभु। आज की रात में जितने सारे भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु वो अपने जीवन को प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चला रहे प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे प्रभु। आपके उस आशीष को, सफलता को प्रभु जो आप उनके जीवन में देना चाहते, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको वे बातें मिले प्रभु, वो प्रतिष्ठित हो प्रभु, जिस क्षेत्र में वो काम करते वो सफल हो पिता, वो प्रभु ऊंचा ठहराया जाए प्रभु, वो आपकी महिमा करने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए प्रभु जी, वो आपकी दृष्टि में प्रभु परमेश्वर जो सही लगे परमेश्वर उन बातों में वो और आगे बढ़ते जाए, वो लोगों की सहायता करे, वो और भलाई करे परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु, हर एक बातों के द्वारा आपकी महिमा करे, हर एक बुरी बातों से वो दूर रहे प्रभु जी। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना या बुरा सोचना, नशे लतों से प्रभु अपने आप को अलग रख के प्रभु जो आपको भाई, जो आपकी प्रभु दृष्टि में सही है वैसे परमेश्वर जीवन वो प्रभु अपने जीवन से बिताने पाए प्रभु, आपके दृष्टि में जो सही है वैसे पवित्र जीवन वो अपने जीवन से और परमेश्वर और बिताने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए प्रभु जी, होने दीजिए। आपके सारे लोगों को प्रभु, हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में देते पिता, जो आज इस रात की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में वो सारी बातें प्रभु जो आपकी दृष्टि में अच्छा है, जो आपकी दृष्टि में सही है, जो आपको भाता है, वो वैसे जीवन वे लोग अपने जीवन को बिताने पाए पिता, ताकि वो जिस बातों में जुड़े पिता, जिस कामों को करे प्रभु वो सामर्थ्य हो, वो प्रतिष्ठित हो, वो सफल हो और वे आशीषित होने पाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए पिता। हाँ प्रभु होने दीजिए पिता प्रभु जी। ओ परमेश्वर आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, पूरे रात के भार को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। वो जब सोने के लिए जाए पिता, हम प्रार्थना करें उन्हें कोई भी बुरा स्वप्न, कोई भी बुरे थॉट्स प्रभु ना आए पिता, वो निश्चिंत से सोने पाए प्रभु। सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा आप उनसे बातें कीजिए प्रभु, आने वाले बातों को प्रकट कीजिए परमेश्वर। होने दीजिए कल के दिन में प्रभु जब वो उठे पिता प्रभु जी, वो आनंद के साथ प्रभु खुश होके आपको धन्यवाद देते उठने पाया। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए प्रभु। हाँ पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन के हमें उत्तर दिया। आप धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने अपने लोगों के जीवन में हर एक बातों को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे की रात की भार को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु पिता आपके नाम से हम मांग लेते हैं पिता। होने दीजिए परमेश्वर और ग्रहण कीजिए और हमें उत्तर को दीजिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन आमीन।